atıcı okun. Beş paylaş. सबसे पहले तो मैं इनका थैंक यू अदा करना चाहती हूँ जो ये ऑर्गेनाइज़र है ह्यूमन एक्स चैरिटेबल ट्रस्ट। इन्होंने पहली बार हमारे साथ ये ब्लड डोनेशन कैंप किया है। हम एलडी हॉस्पिटल से आए हैं ब्लड लेने के लिए। मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहती हूँ, जो ये वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं ये बैकबोन होते हैं, जो हमारा ब्लड बैंक है उसका बैकबोन होते हैं। क्योंकि हमेशा होता है कि जो ट्रांसफ्यूजन होते हैं वो हमेशा ज़्यादा होता है डोनेशन से। हमारे ब्लड बैंक में अगर आप देखेंगे वहाँ पे जो डोनेशन होती है वो सपोज कर लीजिए आप 50 होती है, 40 होती है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है मे बी दैट इज़ 60 मोर देन 70। तो इस वजह से मैं इनका थैंक यू अदा करना चाहती हूँ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये है कि ये डोनेट करते हैं, जो हमारी बैकबोन है ब्लड बैंक की, उसको एक अच्छा खासा स्टॉक रखते हैं। अब आप ये बोलना चाहते हैं कि जो ब्लड डोनेशन है उससे क्या फ़ायदा होता है डोनर के लिए? हाँ, मैं डोनर के लिए क्या क्या फ़ायदेमंद है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक डोनर का एक फ्री हेल्थ चेकअप होता है। ठीक है, जो भी पेशेंट जो भी एक डोनर ब्लड डोनेट करता है एक फ्री हेल्थ चेकअप उसका होता है। जब भी यहाँ से उसका ब्लड चला जाता है उसकी खून की टेस्टिंग होती है, HIV टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस B होता है, C होता है, VDRL होता है, मलेरिया जो भी है। वो अभी जो भी यंगस्टर्स है वो नहीं सोचेंगे कि हम जाके ये टेस्ट करवाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ से जाके उसकी सारी टेस्टिंग करते हैं। अगर किसी का खुदा न खासा इन्फेक्शन आएगा उसको हम इन्फॉर्म करते हैं, अदरवाइज उसका फ्री हेल्थ चेकअप हो गया। उसके बाद जो है उसके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हेल्पफुल होता है। उसके हार्ट का जो लोड है वो कम हो जाता है, उसके लिवर के लिए अच्छा होता है। अगर किसी को कैंसर सेल्स की कैंसर के चांसेस होते हैं इसकी वजह से वो कम हो जाता है ब्लड डोनेशन से, और उसकी बॉडी में नई सेल्स बनती है। यूजुअली हमारी जो RBCs की लाइफ होती है वो होती है 120 डेज़, लेकिन जब किसी बंदे ने डोनेट किया विद इन 12 आवर्स 24 आवर्स उसकी बॉडी में नई सेल्स बनती है। आप खुद ही सोचिए जब आपकी बॉडी में नई सेल्स बन की आपको कितना अच्छा फील होगा। मोर इम्पॉर्टेंट होता है कि आप चलो आपके लिए तो है ही बेनिफिशियल, उसके बाद आप सोचेंगे कि मे बी एक डॉक्टर ही है जो एक पेशेंट की जान बचा सकते हैं, लेकिन जब आप इधर डोनेट करते हैं फिर आपको लगता है नहीं मेरी वजह से तो किसी की जान बच गई, वो भी एक पेशेंट की नहीं, आपने एक डोनेट करके 3 पेशेंट्स की जान बचाई। क्योंकि आपने देखा कि हम जो यहाँ पे ब्लड लेते हैं उसके हम तीन कंपोनेंट्स बनाते हैं। RBCs होती है, उसमें ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं, हम FAPs बनाते हैं। अगर किसी पेशेंट को तकलीफ है कि उसकी सेल्स कम है, RBCs कम है, हमने उसको एक बैग डोनेट किया। अगर किसी की प्लेटलेट्स कम है हमने उसको प्लेटलेट्स आपके चढ़ाए। अगर किसी को कोagulation दे अरेंज है तो हमने उसको FAPs आप। इसकी वजह से आपने क्या किया, आपने एक डोनेशन से 3 पेशेंट्स की जान बचाई। इसका मतलब है एक तो अपने लिए भी ये है कि आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है डोनेशन, लेकिन उसके बाद आपने एक पेशेंट की 3 पेशेंट्स की जान बचाई, तो आपको एक खुशी मिलेगी कि चलो एक डॉक्टर ही नहीं है जो पेशेंट की जान बचा सकता है, एज ए सिविलियन एज ए मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी मैंने भी एक पेशेंट की जान बचाई। तो आपके लिए वो अच्छा रहता है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए, मुझे और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। मैं तो तब से तो मैं यही आपको समझा रही हूँ ना कि ब्लड एक डोनर के लिए कितना इंपॉर्टेंट, एक तो अपनी हेल्थ के लिए उसको इम्पोर्टेंट है भी, और दूसरा ये है कि वो किसी की जान बचा रहा है। एक डोनेशन से वो एक पेशेंट की जान नहीं बचा रहा है। अब कह रही हूँ मैं आपको वही कह रही हूँ, चाहे वो SMHS ब्लड बैंक हो, LD ब्लड बैंक हो, या कोई भी स्टेट में कोई भी ब्लड बैंक हो, आप देखोगे कि कभी रात को कोई एक्सीडेंट केस आपको आ गया, ठीक है, रात को एक्सीडेंट केस आ गया, अगर आपके पास ब्लड नहीं है तो आप उसको कैसे बचाओगे, ठीक है। अगर आपने ये डोनेशन कैंप किए होंगे तो आपका स्टॉक जो है ब्लड बैंक में वो अच्छा खासा होगा, तो आप फ्री उस टाइम दे सकते हैं। इसके लिए मेरी यही मैसेज है, वो आके डोनेट करे, वो खुद ही देखेंगे कितना अच्छा फील होता है। एक बार वो डोनेट करेंगे वो बार बार आके बोलेंगे कि हमें डोनेट करना चाहिए। और मेरा ये मैसेज है कि अगर कोई डोनेट करता है उसको रेगुलर डोनर बनना चाहिए, लेकिन वो हम आके उसको देखेंगे कि उसका एज भी ठीक है फिर ही वो डोनेट कर सकते, लेकिन वो 3 मंथ में एक बार डोनेट कर सकता है। इसका मतलब है कि वो साल में 4 बार डोनेट कर सकता है, ठीक है। वही आपके माध्यम से मैं तो यही बताना चाहती हूँ ना डोनर को, जो भी उनमें डर है, जो भी उनमें फियर है, वो आके डोनेट करे। जब वो डोनेट एक बार करेंगे वो बार बार करेंगे, ठीक है। वो एक NGO है, एक ट्रस्ट है जो हमने शुरू 2020 में किया इन दिस पैंडमिक। सो द मेन कोर एजेंडाज ऑफ दिस NGO एंड ट्रस्ट आर for the betterment of women, states, education and healthcare. But unfortunately, since the start of this NGO in 2020, we are going through a pandemic. So जो हमारे aims थे, जो हमारे goal थे, वो पूरे हो नहीं पाए. But in 2020 and 2021, in our little capacity, we started a drive, Ramadan Ration Drive. So everything was closed due to this pandemic. But then we thought कि लोगों के पास कोई काम नहीं है. So in our little capacity, we started this drive Ramadan Ration. Then again in 2021, we again did that ration drive, in which we covered around 1,000 families.
सो अभी दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग. अभी हमने इस बार ही today is my birthday, so I started this donation, this blood donation camp. So I pledged कि after every 3 months I'll be donating this blood, and I urge everyone. So we can understand कि कितने लोगों को रोज़मर्रा डेली बेसिस पे खून की ज़रूरत पड़ती है. सो आई अर्ज एवरी वन, you get recovered. इसमें एक दिन में 24 घंटे में 48 घंटे में आपका ये खून रिकवर हो जाता है.